हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी मैटर इन सराउंडिंग के अगले टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर का फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करूंगी विथ रियल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज आप हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। ये स्टेट ऑफ मैटर्स इस टॉपिक को हम करते हैं एक्सप्लेन। देखिए, जब हम क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास बहुत सी चीज़ें डेली देखते हैं, डेली बेसिस पर। आप जगते हो, जगते ही आप क्या करते हो, आप जगते हो, जिस चीज़ पर सोते हो वो बेड बेड देखते हो। जगते हो, जगने के बाद हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी देखते हो। आप फिर क्या करते हो, पानी से नहाते हो, फिर अपना डेली का जो काम होता है वो करते हो। ठीक है, आप पेंसिल देखते हो, ट्री देखते हो, साइकिल, गाड़ी, आप इन सभी चीज़ों को देखते हो। आप फिर जूस भी देखते हो क्या है, दूध है, सूप है, इन सब चीज़ों को देखते हो। और आप क्या होता है, जिस आप रूम में रहते हो उसमें एसी लगा हुआ है या फैन है, तो उस हवा को आप देख नहीं पाते हो लेकिन फील करते हो। आप कभी कभी घूमने जाते होगे तो हॉट एयर बलून के साथ आप घूमते होगे, लेकिन हॉट एयर बलून चलता कैसे, उस हवा को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो बलून उड़ते हुए हमें दिखता है। ठीक है, स्टीम, आप स्टीम लेते हो, जब सर्दी जुकाम हो जाती है तो आप स्टीम लेते हो, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन हम स्टीम लेते हैं। ठीक है, विंड होता है, विंड को भी हम नहीं देखते हैं। फॉग तो आपको दिखता भी है, फॉग भी देखते हो। जब ज़्यादा स्टीम हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको वेपर जैसा दिखता है कुछ। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। हम जहाँ सांस लेते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसमें सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये एयर हम देख नहीं पाते हैं पर महसूस जरूर करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे इस इन्वायरमेंट में, हम जिस जगह पे रहते हैं उस चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण हमारा है, हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी हैं जो सॉलिड हैं, जो ठोस हैं, जो क्या होती हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम पेंसिल है, पेंसिल को क्या चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर हम बुक्स देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, टेबल देखते हैं, बेंच देखते हैं, हम किसी चीज़ को, इन सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये रिजिड होते हैं, ये ठोस होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप देखते हो, पानी लेते हो, पानी को क्या करते हैं हम, पानी का जो होता है, हम जिस जिस बर्तन में रखें या जिस कंटेनर में उसे यूज़ करें वो उसका रूप ले लेता है। जैसे ग्लास में रखते हैं, अगर पानी एक ग्लास है, ग्लास में रखें तो उस कंटेनर की तरह हो जाएगा। अगर उसे थाली में रखें तो उस थाली के जैसा शेप ले लेगा। पानी को भी देखते हैं। अब हम एयर आप देखे नहीं होगे, ठीक है, लेकिन आपके घर में सिलेंडर आता है। ठीक है, सीएनजी जिससे गाड़ियाँ चलती हैं वो भी आप देखते हो। जो कि आपके घर में एलपीजी होता है, जो सिलेंडर में भरा जाता है, जिससे खाना बनता है, तो वो भी हम उसे देखते नहीं है, लेकिन जब भरा हुआ आता है तो वो सिलेंडर हमसे उठता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें वज़न है। वो गैस हम देख नहीं पाते, लेकिन उसका वज़न होता है। आप उठाओगे तो आपसे सिलेंडर उठता नहीं है, जनरली बच्चों से सिलेंडर वो उठेगा नहीं, हैवी होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को अलग अलग देख रहे हैं। तो कोई चीज़ हमें सॉलिड दिख रहा है, कोई चीज़ लिक्विड दिख रहा है, कोई चीज़ गैस दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यही हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट से हैं, ये हैं, कोई चीज़ सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये तीनों चीज़ें स्टेट्स होती हैं मैटर की, यानी अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों क्या होती हैं, मैटर की ये सारी चीज़ें अवस्थाएं होती हैं। वैसे जनरली हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा भी है, लेकिन आपको क्लास 9th में प्लाज्मा के बारे में इतना डिटेल पढ़ना नहीं है। आपको डिटेल सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों जो स्टेट ऑफ मैटर हैं इनको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप देख लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस, ये बढ़ जाती हैं। तो ये किस आधार पर बढ़ती हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो इनका वेरिएशन होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन होता है, इसी की वजह से हम किसी को सॉलिड बोल रहे हैं, किसी को लिक्विड बोल रहे हैं, किसी को गैस बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो हमने
पढ़ा भी है ऊपर कि क्या होते हैं पार्टिकल्स में। आप देखे होंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास 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 रहते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये बच्चा है, क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। सॉलिड यानी पहाड़ों पर है तो पहाड़ क्या है, सॉलिड है। स्विमिंग पूल में वो तैर रहा है, तो ये क्या है, लिक्विड है। स्विमिंग पूल क्या है, पानी से भरा हुआ है, वो क्या है, लिक्विड है। अब ये देखो बलून पकड़ के उड़ने लगा, ये क्या है, गैस है। गैस क्या होता है, गैस को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये क्या है, लड़का उसे पकड़ के उड़ रहा है। अब आते हैं हम अपने सॉलिड स्टेट पर। अब ये सॉलिड स्टेट्स क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ें ले लो, पेन ले लो, बुक्स ले लो, नीडल ले लो, कुछ लकड़ियों के वुड की स्टिक्स ले लो। तो आप क्या करो कि इन सब चीज़ों को लेकर के, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन कोशिश करती हूँ, ठीक है। चलिए ड्राइंग करते हैं हम लोग। अब जैसे ये हमारा पेन हो गया, ठीक है। अब इसको पेन ले लेते हैं, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुड, स्टिक्स, इनको लेकर के हम अपने नोटबुक पर क्या करेंगे, स्केच करेंगे, इसका शेप लेंगे। तो ये हमारा पेन हो गया, ठीक है। ये हमने पेन बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, बुक हो गया, ठीक है। ये हमारा बुक हो गया। अब हमने एक नीडल बना लिया और ये कुछ पीस हैं वुड के, ठीक है। अब हमने इसको इसका क्या कर लिया, हमने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। तो आप देखोगे कि हमने जो ड्रॉ किया है तो इसका एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। ये पेंसिल का एक शेप है, इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, ये क्या है, बाउंड्रीज है इसकी, और एक फिक्स वॉल्यूम है इसका। ये जो वॉल्यूम है फिक्स है, ये पूरा भरा हुआ है अंदर, इसका जो वॉल्यूम है इसके बाउंड्री के अंदर जो है ये वो भरा हुआ है पूरा, इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो आप जब इस पर क्या करोगे, हैमर्ड करो, यानी इस पर कोई चीज़ से चोट करो या इसे खींचो, तो आप क्या देखोगे कि अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये जो हैं ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं एक दूसरे में। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कंप्रेस भी करेंगे, फोर्स लगा करके इन सब चीज़ों पर। जैसे बुक है तो उसको हम फोर्सफुली खींचेंगे, ठीक है। खींचेंगे तो क्या देखेंगे, ये हम इसको खींचने में या कंप्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे तो पुल करने, खींचे और कंप्रेस कर रहे हैं दबाने में, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों में एबल नहीं हैं। हम ना तो कंप्रेस कर सकते हैं इनको और ना ही इसे पुल कर सकते हैं, यानी ना ही तो इसे हम दबा सकते हैं और ना ही इसे खींच सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये सारे जो ऊपर हमने जितने चीज़ें देखे वो सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, सॉलिड के हो गए। इसमें हमने देखा कि सॉलिड के क्या है, एक शेप है, शेप हो गया उसका फिक्स, उसकी एक बाउंड्रीज है और उसकी फिक्स वॉल्यूम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होता है नेग्लिजिबल होता है, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप इसे जैसे मैं आपको ये कंप्रेस करके दिखाऊं तो आप क्या करोगे, आप अपने जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ बुक लो, आप बुक को कंप्रेस करके देखो, क्या होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। इसे उस बुक को पुल करके भी देखो तो वो पुल नहीं होगा। स्टिक्स है, स्टिक ले लो, स्टिक को क्या करो, आप उसे प्रेस करो नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब आपने क्या कर दिया, उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो वो टूट सकता है, वो ब्रेक कर सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो रिजिड होता है। सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। आप ले लो एक नेल ले लो, आयरन नेल, तो आयरन नेल को आप क्या करोगे, आप उसे तोड़ना चाहोगे तो वो टूटेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा जब आप उस पर फोर्स लगा दोगे और हथौड़े से उसे मारोगे तो वो अपना क्या करेगा, जैसे चिपटा हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, वो रिजिड होता है, वो बहुत ठोस होता है, इसलिए वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें डाउट क्रिएट करती है। कोई चीज़ जैसे आप रबर बैंड है, तो रबर बैंड के हम अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि रबर बैंड क्या होता है, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट ए सॉलिड। उसके बाद व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। अब इन सब चीज़ों को हम देखेंगे तो क्या देखते हैं कि हम रबर बैंड जो होता है, रबर बैंड, आप इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो हम रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम अपना रियल एक्सपेरिमेंट।
हम आज पढ़ रहे हैं सॉलिड के बारे में। ये क्या है? हमारा बुक है जो कि सॉलिड है, रिजिड है। ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। हम इस पर एक्स्ट्रा फोर्स यानी कि आउटर फोर्स भी लगाएंगे तो ये क्या होगा? अपना शेप नहीं चेंज करेगा। ये वैसे ही स्टिक्स है, स्टिक्स भी क्या करेंगे? अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे। जब हम इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट सकते हैं, टूट जाएंगे, क्योंकि हमने इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया बाहरी। लेकिन ये अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, और इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। इनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिए तो जैसे ही एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है? ये टूट जाएंगे, लेकिन अपना शेप जो है चेंज नहीं करेंगे। वैसे ही अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो बैंड है, रबर बैंड है, इसको क्या कहेंगे? व्हाट अबाउट रबर? रबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये सॉलिड है, क्योंकि ये क्या होता है? जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये अपना शेप चेंज कर लेता है। ये क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है। तो ये क्या सॉलिड है? आइए देखेंगे। हमारा ये शुगर हो गया, ये शुगर हो गया। अब शुगर को भी हम देखते हैं कि शुगर क्या है? ये भी सॉलिड है, और ये हमारा सॉल्ट हो गया। सॉल्ट भी क्या है? सॉलिड है कि नहीं है? आइए हम चेक करते हैं। तो इसमें क्या हुआ? जब हम रबर बैंड को लिए तो रबर बैंड क्या हो गया? चेंज हो जाता है जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है? एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो इस पे क्या होगा? ये अपने शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है? इसका शेप चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम जो एक्सेसिव फोर्स है उसको अगर हटाते हैं, एक्सेसिव फोर्स हमने मान लो फोर्स लगाया, इसने शेप चेंज कर लिया। जैसे ही हटाया फोर्स, ये क्या हो गया? रिगेन कर लिया अपने शेप को, ठीक है? ये क्या हो गया? लेकिन जब बहुत एक्सेसिव फोर्स लगा देंगे तो ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन शेप को चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या है? एक सॉलिड है। वैसे ही हम जब शुगर को देखते हैं तो शुगर के क्रिस्टल्स जो है, शुगर के क्रिस्टल्स को जब आप हाथों पर लीजिए तो ये क्या हो गए? इनके जब एक एक क्रिस्टल्स को आप देखेंगे तो इनके क्रिस्टल्स क्या है? ये अपना शेप नहीं चेंज कर रहे हैं। इनका शेप जो है चेंज नहीं हो रहा है, ना ही इनका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। देखिए ये क्या है? ये अपने जिस शेप में है उसी शेप में है। एक एक क्रिस्टल को इसके देखिए, इसका एक एक क्रिस्टल क्या है? अपना शेप इसका चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम हाथ में लिए तो ये क्या हो गया? ये भी अपना, उसमें भी अपना शेप अपना फिक्स है। जो इसका शेप फिक्स है वो फिक्स है, चेंज नहीं कर रहा है। हम कंटेनर में, जिस कंटेनर में रखते हैं उसमें भी रखने पर ये अपना शेप, एक एक क्रिस्टल को देखिए, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा। इसका जो क्रिस्टल का शेप है वो शेप फिक्स है, और इसका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है, वही रहेगा। चाहे आप किसी में ले लो, ठीक है? आप इसमें भी ले करके देख लो, इसमें भी ले करके देखो। लेकिन इसका क्या है? इसके जो एक एक क्रिस्टल है उसके शेप फिक्स हैं, उसके वॉल्यूम फिक्स हैं। ये एक सॉलिड है। वैसे ही आप देख लो ये सॉल्ट, ओके? ये सॉल्ट के भी आप देखो, सॉल्ट के भी एक एक क्रिस्टल आप देखो, इसके एक एक पार्टिकल्स दिख जाएंगे। आप देखो एक एक पार्टिकल्स इसके दिख रहे हैं, एक एक पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ना, एक एक पार्टिकल्स। देखो, जूम करके देखो आपको एक एक पार्टिकल्स इसके दिख जाएंगे। तो ये क्या है? फिक्स है। इसके क्रिस्टल्स के शेप जो है फिक्स है। देखो, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके शेप फिक्स हैं। तो ये क्या है? सॉलिड है। तो हमने क्या किया इसे, और ये स्पॉन्ज के बारे में हम क्या कह सकते हैं? स्पॉन्ज तो कंप्रेस भी हो रहा है, जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये कंप्रेस हो रहा है। अब हम इसे क्या बोलेंगे? ये सॉलिड है या नहीं? तो आइए देखते हैं। अब इसको जब हम जूम करके देखेंगे, आप देखिए इसमें क्या दिख रहे हैं आपको? पोर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं इसमें। तो ये जो पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर क्या किया रहता है? ये माइन्यूट होल्स इसमें होते हैं जिसमें एयर ट्रैप होता है। क्या होता है? इसमें एयर ट्रैप होता है। और जब हम इसे प्रेस करते हैं तो एयर क्या होता है? एक्सपेल आउट, बाहर निकल जाता है। एयर क्या हो गया? बाहर निकल गया जब हमने इसे प्रेस किया। और जब जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ये अपने फिर पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि ये एक सॉलिड है। इसमें बहुत सारे देखो होल्स हैं जिसमें एयर ट्रैप है। जैसे ही हम इसे प्रेस कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? एयर बाहर निकल जा रहा है। इस वजह से ये प्रेस हो रहा है, ना कि ये अपना शेप चेंज कर रहा है, ठीक है? तो ये सभी क्या है? सॉलिड हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि व्हाट इज ए सॉलिड।
अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विथ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अब हम ये बोल सकते हैं सॉलिड क्या है कि मैटर का वह स्टेट है जो अपना शेप क्या करता है, फिक्स करता है, और उसकी वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। जैसे आप देख लो, वॉल्यूम मतलब उसके जो बाउंड्री के अंदर का है वो क्या है, उसका फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोज पैक्ड होते हैं। तब जब क्या कर सकते हैं, ये जब इन पर हम हैमर्ड करेंगे किसी चीज़ से तो ये वाइब्रेट करेंगे, लेकिन ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली। ये सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ये कंप्रेस नहीं होते हैं। इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड का डिफिनीशन ये दे सकते हैं कि मैटर्स विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड सॉलिड। अब हम इसे कह सकते हैं कि वह मैटर जिसका वॉल्यूम और शेप फिक्स हो उसे हम सॉलिड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, सॉल्ट, कोल एक्सेट्रा। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। अब इसको क्यों बोल रहा है कि देखो बेटा, ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे जो मेटल्स हैं, अब जैसे सॉलिड हैं जितने भी दिया है, लेकिन मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन मरकरी और गैलियम दोनों मेटल हैं। लेकिन ये ज़्यादातर हम जब मेटल पढ़ेंगे, आप चैप्टर आप 8 में भी पढ़े होंगे मेटल के बारे में, तो मेटल क्या होते हैं कि उसको बोला जाता है कि सॉलिड होते हैं मेटल। लेकिन ये एक्सेप्शन है, क्योंकि मरकरी, आप अपने घर में ट्यूबलाइट देखते हो उसमें मरकरी रहता है, तो मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान से सुन लो कि ये मेटल है लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। सारे मेटल सॉलिड होते हैं लेकिन ये लिक्विड होता है मरकरी। गैलियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। गैलियम भी मेटल है पर ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये दो एक्सेप्शन हो गए आपके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़। अब हमें जब प्रॉपर्टीज़ लिखने को आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि हमने इसमें क्या देखा कि सॉलिड्स हैज़ फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप, हमने जब उसका शेप देखा। अब जैसे मान लो कि आप बुक ले रहे हो तो बुक का क्या है, एक शेप है, एक फिक्स शेप है। वो बुक की जो शेप है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसके अंदर का जो वॉल्यूम है उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसका क्या हो जाता है, डेंसिटी हाई हो जाता है। सॉलिड का डेंसिटी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सॉलिड्स जो होते हैं हैवी भी होते हैं। आप देख लो, आयरन का कोई भी टुकड़ा, आयरन बॉल ले लो या आयरन नेल ले लो या आप लैपटॉप ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ये सारे सॉलिड हैं। ये क्या होते हैं, हैवी होते हैं। और सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। फ्लो जो आप इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इतने पास होते हैं, इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। इनके बीच ना फोर्स इतना ज़्यादा रहता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से बांधे हुए रहते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लो, सॉलिड जो होते हैं फ्लो नहीं करते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अपने लिक्विड जो होता है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।